नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। बेहद ऐतिहासिक दिन आज है। अयोध्या में श्री राम मंदिर भूमि पूजन का आज शिलान्यास होगा, लेकिन उससे पहले बेचैनी शुरू हो चुकी है। वो बेचैनी आज आपको दिखाएंगे जिसे देखकर आपको समझ आएगा कि आखिरकार किस तरह की भाषा दिखाई दे रही है। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने तो जो कहा है वो भी आपको देखना समझना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं असदुद्दीन ओवैसी पिक्चर, दो पिक्चर डालकर इस वक्त, एक पिक्चर ये और दूसरी पिक्चर ये, और ऊपर लिख रहे हैं बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी इंशाअल्लाह। हैशटैग बाबरी जिंदा है, यह हैशटैग इस वक्त चलाया जा रहा है। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इस हैशटैग के चलने के बाद भी अब आप देख सकते हैं तमाम लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, और प्रतिक्रिया जिस रूप में आ रही है वो मैं आपको दिखाऊंगा। असदुद्दीन ओवैसी तो आपने देख लिए। आज जब पूरा देश, पूरी दुनिया इस ऐतिहासिक दिन के साक्षी बन रही है, उस वक्त असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि बाबरी जिंदा थी, जिंदा है और रहेगी। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो कहा है वो आपको देखना चाहिए। जो भाषा, जो धमकी दी जा रही है वो आज आपको देखनी चाहिए, समझनी चाहिए। बकायदा ट्वीट कर एक लेटर हेड भी जारी किया है जिसमें उर्दू भाषा लिखी है, और उसके अलावा ये जो भाषा यहां पर लिखी गई है, इसे मैं बता दूं, वो कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद थी और हमेशा मस्जिद ही रहेगी। हागिया सोफिया इसका एक बड़ा उदाहरण है। अन्याय, दमनकारी, शर्मनाक और बहुसंख्यक तुष्टीकरण निर्णय द्वारा जमीन पर पुनर्निर्माण इसे बदल नहीं सकता। दुखी होने की जरूरत नहीं है, कोई स्थिति हमेशा के लिए नहीं रहेगी, यह कहा जा रहा है। यानी राम मंदिर को हटाकर फिर से मस्जिद बना दी जाएगी। ये उदाहरण दे रहे हैं हागिया सोफिया का, जो एक गिरजाघर था तुर्की में और उसे बदलकर मस्जिद बना दी गई। अब वहां की सरकार ने उसका उदाहरण यहां पर दिया जा रहा है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि आखिरकार किस तरह की भाषा इस वक्त, जब पूरे देश में, पूरी दुनिया में हर जगह जय श्री राम का जयकारा लग रहा है, वहां पर इस तरह की भाषा भी नजर आ रही है। और अगर मैं दिखाऊं आपको तो ये आप देख सकते हैं, लोगों में भी बेहद गुस्सा इस वक्त आ चुका है इस ट्वीट के बाद जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर रहा है। अगर आपको बता दूं तो आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कपिल मिश्रा ने भी यहां पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इसके बाद वो आपको दिखा दे कपिल मिश्रा ने क्या कहा है इस ट्वीट के बाद। ये देखिए आप, कपिल मिश्रा का भी ट्वीट आ चुका है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस ट्वीट के बाद, इस लेटर हेड के बाद। कपिल मिश्रा कह रहे हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दी खुलेआम धमकी, मौका मिलते ही दोबारा हटा देंगे अयोध्या से राम मंदिर। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक आतंकवादी संगठन बन चुका है। यह बात कपिल मिश्रा कह रहे हैं क्योंकि इस वक्त जब पूरा देश नजर लगाए हुए अयोध्या पर, ऐतिहासिक तारीख पर, तब आखिरकार हो क्या रहा है यह आप देख सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी अपना आपा खो चुके हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपना आपा खो चुका है, और जिस तरह की भाषा चल रही है यह आप देख सकते हैं। अगर मैं यहां पर जाऊं तो हैशटैग बकायदा चल रहा है, उस हैशटैग में मैं आपको बाबरी जिंदा है के नाम से हैशटैग चल रहा है, और यहां पर आप देख सकते हैं ये बाबरी के फोटोग्राफ्स डाले जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, मंदिर बनेगा अयोध्या की माटी पर, भगवा लहराएगा बाबर की छाती पर। इस तरह की बात भी अब यहां पर हो रही है, और सोशल मीडिया पर इस वक्त लोग जबरदस्त तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हर ओर ये ओवैसी का जो उन्होंने राम मंदिर पर बोला था उस पर उनका स्टेटमेंट भी यहां पर लोग देख रहे हैं, और बाबरी के पुराने फोटोज यहां पर लगातार पोस्ट किए जा रहे हैं। और ये आप देखिए, ये भी थी, ये हैशटैग चल रहा है। सुबह 7 बजे से ही इसका ऐलान कर दिया था, कई लोग इसके साथ जुड़े हुए। और सबसे बड़ी बात कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अगर यह बात कह रहा है कि हटा दिया जाएगा मंदिर और हागिया सोफिया की तरह करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, तो वाकई केस दर्ज भी होना चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि आखिरकार एक लोकतांत्रिक देश में एक लोकतांत्रिक फैसले के बाद ये कौन सी भाषा, ये बोलकर कौन सा उदाहरण पेश करना चाहते हैं। जब पूरा देश नजर लगाए हुए है, बनाए हुए है, तब आप देख सकते हैं किस तरह की भाषा यहां पर दिखाई दे रही है। यह आप देखिए,
लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लोग भी जबरदस्त तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ लोग इसके खिलाफ नजर आ रहे हैं, कुछ मुस्लिम तबका भी खिलाफ है, लेकिन कुछ जो हैं इनका साथ देते नजर आ रहे हैं। आखिरकार ये हागिया सोफिया है क्या, वहां पर हुआ क्या था, इस बारे में बातचीत करेंगे। तो आखिरकार हागिया सोफिया की धमकी हमें दी जा रही है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ। आखिरकार ये हागिया सोफिया है क्या और किस तरीके से धमकी हो रही है इस वक्त सोशल मीडिया पर, और कुछ क्या चल रहा है, बताइए सार्थक। जी नवीन जी, मैं आपको बता दूं, ये 1500 साल पहले गिरजाघर था, फिर उसके बाद इसको संग्रहालय बनाने की बात की गई। पर अब आपको मैं ये बता देता हूं, जो तुर्की के इस्लामवादी जो लोग हैं उनका कहना है कि ये मस्जिद है और इसको मस्जिद बना दिया जाए, और मस्जिद ये बन भी चुकी है और 24 जुलाई से इसमें नमाज भी पढ़ी जा रही है। अब यही सबसे बड़ी बात है कि जो तुर्की के राष्ट्रपति हैं उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि आपने ये गलत किया है, क्योंकि इतने समय से ये संग्रहालय था। और आपको मैं ये बताऊं, 1500 साल पहले गिरजाघर था। फिर सबसे बड़ी बात है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमें धमकी दे रहा है, हिंदुस्तान में धमकी दी जा रही है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, आज नहीं तो कल हम उसे बदल देंगे। हागिया जो सोफिया का उदाहरण यहां पर पेश किया जा रहा है, आखिरकार क्या वाकई सारी सीमाएं पार हो चुकी हैं? जी बिल्कुल, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है कि जैसा उन्होंने धमकी दी है, इसके बाद भी जरूर एक्शन लिया जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, सोशल मीडिया पर अगर जो देखा जाए तो ये पूरी तरीके से चल रहा है। ये देखिए, ये हाजिया सोफिया की वो मस्जिद जिसको बनाया गया है, ये वो है। और उसके बाद अब ये भी कहा जा रहा है कि धीरे धीरे ऐसे ही करते हुए जितने भी मंदिर है, जितनी भी उनके ऊपर है, उनके ऊपर सभी को कार्रवाई करने के बाद मस्जिदें बना दी जाएंगी, ये यहाँ पर लोगों का कहना है। और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि ये इस समय गूगल पर सबसे ज़्यादा तेज़ी से सर्च किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, जो यहाँ पर बोला गया है उसके बाद सरकार ज़रूर कोई ना कोई एक्शन लेगी, जिसके बाद इस चीज़ को हटा दिया जाएगा। वहीं अगर जो बहुत से ऐसे आर्टिकल हैं जिनमें लिखा जा रहा है कि 500 साल पहले भी ये मस्जिद थी, जबकि पूरा इतिहास देखा जाए तो ये 1400 साल पहले से ही इसमें ऐसा कोई वो नहीं था, गिरजाघर था, फिर उसके बाद जो संग्रहालय बनाया गया था। जबरदस्ती सब कुछ हो गया, लेकिन हिंदुस्तान में उदाहरण पेश करने की कोशिश हो रही है जिस तरीके से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। और आप देख सकते हैं कि कपिल मिश्रा ने तो साफ तौर पर यह कह भी दिया है कि यह आतंकवादी संगठन बन चुका है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो इस तरह की धमकी हिंदुस्तान के अंदर दे रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं समझा जा सकता है कि इन लोगों पर कार्रवाई हो जो इस तरह की भाषा की बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि ट्विटर पर वो लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, चाहे ओवैसी हो या फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो। आखिरकार यह भाषा कौन सी है, क्या इस वक्त पर यह भाषा मुनासिब है? आप अपनी राय जरूर दीजिए और लगातार अंदर की खबर आपके सामने रखते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, बेबाक बेखौफ पल पल की अपडेट राम मंदिर पर आज इस ऐतिहासिक दिन पर जारी रहेगी। नमस्कार।